नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, लेनिस्ट मलाड से। खाने पीने के बारे में इतनी सारी मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स है प्रेगनेंसी के दौरान कि कभी कभी हमें अचंभा लगता है कि कोई इंसान कुछ खा भी सकता है कि नहीं प्रेगनेंसी में। सो हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में गलत धारणाएं प्रेगनेंसी के दौरान लोगों के अंदर है खाने पीने से लेके। सबसे पहले तो कितना खाना चाहिए। सबसे पहली मिथ ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें डबल खाना चाहिए, जितना हम खाते हैं उसका 2 गुना खाना चाहिए। नहीं, आपको प्रेगनेंसी के दौरान केवल थोड़ा एक्स्ट्रा खाना चाहिए, जैसे 300 कैलोरीज के आसपास, न कि डबल। बिकॉज बच्चे की जो ज़रूरत है वो बहुत कम है। इट इज़ नॉट क्वांटिटी की कितनी मात्रा में आप खा रहे हैं, बट क्वालिटी की भी किस प्रकार की और कितना सही तत्व आपके शरीर में जा रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हम दूध, दही, ये सब चीज़ें का सेवन कर सकते हैं कि नहीं। उससे कोई कहता है कि ज़्यादा लेने से वजन बढ़ जाएगा, कोई कहता है कि नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है कि दही लेने से ठंड बढ़ जाएगी और सर्दी लग जाएगी। नहीं, ऑन द कॉन्ट्री, यदि आप दूध लेते हैं आपके बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा है और 2 से 3 ग्लास या 2 से 3 सर्विंग्स आप लें तो बेटर है। रही बात दही की, दही कंटेन्स प्रोबायोटिक, जो कि आपके शरीर में, आपके आंतड़ियों के अंदर इन्फेक्शन होने की चांसेस कम करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देता है। सो दही, छाछ, लस्सी अगर प्रॉपरली बनाया हुआ है, साफ़ पानी से बनाया हुआ है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तीसरा चीज़ है फ्रूट्स के बारे में कि भाई विटामिन सी वाला फ्रूट्स है, सिट्रस वाला फ्रूट्स है, जैसे संतरा, मौसम्बी, ये सब चीज़ लेने से सर्दी पकड़ लेती है या जुकाम हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं ये ऑन द कॉन्ट्री, इसमें विटामिन सी नाम का पदार्थ होता है जिससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। और ये न केवल इम्यूनिटी इंप्रूव करने में मदद करता है, बल्कि जो लोह तत्व है आपके बच्चे के खून बढ़ाने में काम करता है, उस चीज़ की एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। सो विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स बहुत बढ़िया होता है। कम से कम 2 से 3 सर्विंग्स आपको फ्रूट्स लेने ही चाहिए। नेक्स्ट मिथ आता है कि सफ़ेद चीज़ खाने से बच्चा गोरा होता है, काले चीज़ खाने से बच्चा काला होता है। ये तो बिल्कुल बेइंसाफ़ी है। बिल्कुल भी ये चीज़ गलत है। और सही बात ये है कि बच्चा गोरा या काला है ये उसके जीन्स पर निर्भर करता है कि उसके शरीर में पुरुष और स्त्री का कौन सा जीन्स प्रवेश कर रहा है, उसके माता पिता की फैमिली से, और उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा गोरा हो या काला हो, न कि गोरी चीज़ या काली चीज़। सो आप जो सोच रहे कि रोज़ सुबह सुबह मैं रसगुल्ला खाऊंगी जिससे कि मेरा बच्चा गोरा पैदा होगा, तो ये बेवकूफ़ी है। और आप सोचते हो कि नहीं, मैं ब्लैक चॉकलेट की जगह मैं वाइट चॉकलेट खाऊंगी जिससे मेरा बच्चा गोरा होगा, ये सब गलत धारणा है। नेक्स्ट इज चॉकलेट। चॉकलेट प्रेगनेंसी में खा सकते हैं कि नहीं। कम मात्रा में चॉकलेट लेने में कोई खराबी या कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा रहे हैं तो आप कैलोरीज बढ़ा रहे हैं, और एक्चुअली इट इज़ जंक फूड विच इज़ नॉट, आपको मदद नहीं करेगा। कोई पेशेंट आते हैं, सर मैं आलमंड्स वाला चॉकलेट खा रही हूँ, बादाम वाला, बादाम की जगह मुझे बादाम का चॉकलेट पसंद है। ये सब आपके मन की धारणाएँ और आपके मन को खुश करने के लिए। 4-6 बादाम लेना ज़्यादा अक्लमंदी है, लेकिन कभी कभी थोड़ा चॉकलेट खाने में कोई मनाही नहीं है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू और योर बेबी। डार्क वाली बातों से ये भी याद आता है कि चाय और कॉफ़ी पीने से बच्चे काले पैदा होते हैं और दूध पीने से बच्चे गोरे। चाय कॉफ़ी से बच्चे काले नहीं होते हैं। हाँ, चाय ज़्यादा सेवन करने से आपका लोह तत्व का एब्जॉर्प्शन जो है, आयन का एब्जॉर्प्शन है, वो कम हो सकता है, लेकिन कॉफ़ी से ये चीज़ नहीं होती। पर ज़्यादा अमाउंट में कॉफ़ी लेने से हमें तकलीफ हो सकती है, इसलिए थोड़ी मात्रा में सेवन करना कोई नुकसानदायक नहीं है। और अगर आप ग्रीन टी लेना चाहें तो बेझिझक कीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन चाय भी अगर अपने आप में आप थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं तो उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन खाने के साथ में अगर आप चाय पी रहे हैं तो वो बैड आइडिया है। नाश्ते के साथ में चाय पी रहे हैं तो वो बैड है, बिकॉज नाश्ते के जो लोह तत्व है उसमें एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ये मिथ कि भाई केसर खाने से बच्चा बेहतर होता है, हेल्दी होता है, साफ़ होता है। आप सोचते हैं कि केसर खाने से बच्चा कश्मीरी बच्चों जैसा प्यारा बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है। वो आपके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ मात्रा में केसर दूध में डालने से 1 या 2 स्ट्रैंड्स खाली, वो ऑन द कॉन्ट्री बच्चे आपके दूध का फ्लेवर अच्छा करता है और वो न्यूट्रिशन भी देता है, एंड इट इज़ नॉट हार्मफुल। ठीक है। नेक्स्ट इज सी फूड, यानी मछलियाँ या फिश खाने से कोई दुष्परिणाम होगा क्या। देखिए, मर्क्यूरी कंटेनिंग जो टॉक्सिक मटेरियल कंटेनिंग जो फिश है या प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, तब हमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन प्रॉपर्ली हाइजीनिक कुक्ड फिश है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो हमारे सारे बंगाली मित्र कहाँ इतने इंटेलिजेंट होते थे, कितने इंटेलिजेंट है वो। सो इस वजह से हम बेझिझक खा सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो प्रॉपर्ली कुक्ड होनी चाहिए और उसके अंदर मर्क्यूरी कंटेनिंग टॉक्सिन्स नहीं होने चाहिए। कुछ फिश होती हैं जिनके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो ऑन द कॉन्ट्री ब्रेन मस्तिष्क को डेवलप करने में मदद करता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट सब्जियाँ। सर रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने से हमारे को शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है, पेस्टिसाइड्स का साइड इफेक्ट हो सकता है, ये हो सकता है। भाई अगर आप उसको प्रॉपरली क्लीन कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं, तो ये तकलीफ बिल्कुल नहीं हो सकती है, आप बेझिझक ले सकते हैं। अगला कॉमन क्वेश्चन होता है, सर कितना घी खाना चाहिए? मेरी मम्मी, दादी, नानी मेरी जान के पीछे पड़ गई है, उनके हिसाब से तो 1 कनस्तर घी मुझे प्रेगनेंसी में ख़त्म करना ही पड़ेगा। वेल, घी इज़ नथिंग बट फैट, और वो आपके शरीर में न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है बट कैलोरीज दे रहा है, आपको मिनरल्स, वाइटामिन नहीं दे रहा है बट फैट दे रहा है। सो यदि आपके शरीर को उसकी ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यदि ले रहे हैं तो केवल आप अपने शरीर को मोटा कर रहे हैं और बच्चे को ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं। इसलिए कम मात्रा में सेवन कीजिए और एक्चुअली उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज़ ये होता है कि नट्स ले सकते हैं कि नहीं, बादाम, अखरोट, ये सब आपके शरीर के लिए अच्छा है। काजू में कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, अंजीर, खजूर, ये सब चीज़ों से आपके शरीर में लोह तत्व बढ़ते हैं, आपका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना मे नॉट बी उचित, बट कम मात्रा में लेना आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। अंडा खा सकते हैं कि नहीं? बहुत गर्म करता है ऐसा कहा जाता है, नहीं, कम मात्रा में अंडा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 या 2 अंडा दिन में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। उससे याद आया, फ्रूट्स, आपकी अगर किस्मत हुई तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको आम के सीज़न, फलों के राजा आम का मौका मिलेगा। और हमें आम बहुत पसंद आता है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय सडनली कहा जाता है नहीं आम गर्म करेगा, मत लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आप 1 आध आम खा रहे हो तो दिन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 4-4, 6-6 आम खा रहे हो तो कैसे चलेगा भाई? तो कोई भी चीज़ अगर उचित मात्रा में ली जाती है तो शरीर के लिए एकदम सेफ है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में है तो अच्छी से अच्छी चीज़ भी हमें शरीर को नुकसान दे सकती है। लास्टली, चाइनीज़ खाना खा सकते हैं कि नहीं, ये सबसे कॉमनली पूछा जाता है। पर ये जो चाइनीज़ खाना है अपने आप में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। ये तो पूरा चाइना इतने पॉपुलेशन से कैसे बन सकता था? लेकिन वो जिस तरह से बनाया जाता है, उसके अंदर जिस तरह से चीज़ें मिक्स की जाती है, उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे जाते हैं, उसके बारे में हमें सोचना ज़रूरी है। अगर वो प्री कुक्ड है, पहले से बना हुआ, बहुत समय से पड़ा हुआ है और रोड साइड बनाया हुआ है जिसमें हाइजीन नहीं है, तो आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और उसके अंदर जो अजीनोमोटो और अलग चीज़ें जो ऐड होती है, वो सब चीज़ें हमें ध्यान देना है। लेकिन अगर घर में आपने बनाया है और उसमें अप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाल के उसको अप्रोप्रिएट फ्लेवर से आपने बनाया, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। आप बेशक अलग अलग कुसीन्स का सेवन कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं। चीज़ अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो पैस्चराइज चीज़ है उसकी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो नॉन पैस्चराइज चीज़ है उसमें दिक्कत है। दूध लो फैट लेना है या होल क्रीम लेना है, गाय का लें, गोट का लें या और कोई चीज़ का। देखिए, दूध कहीं का भी हो, कोई भी हो, पैस्चराइज होगा तो उसमें इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होंगे। और अगर लो फैट और हाई फैट का कंपैरिजन किया जाए तो वो केवल फैट कंपोनेंट है, लेकिन प्रोटीन, मिनरल, विटामिन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सो अगर आपकी इच्छा है लो फैट मिल्क लेने की तो आप बेझिझक लीजिए, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। नारियल प्रेगनेंसी में लेने से कोई कहते हैं बहुत फ़ायदा करता है, और एक आध बार तो लोग आके कहते हैं नहीं हमारे यहाँ तो कहते हैं नारियल खाने से बच्चे का सर नारियल की तरह बड़ा हो जाएगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। नहीं, ये भी मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं है। नारियल पानी और नारियल लेने से आपके बच्चे में कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। और यही है कि नारियल पानी से आपको थोड़ा सा पेशाब की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। अगर आप रात के समय लेते हो तो बार बार आपको उठना पड़ता है, वो तकलीफ देगा आपको, इसलिए आप फर्स्ट हाफ में लीजिए उसको, वो आपके लिए बेहतर करेगा। सो अंत में मैं यही कहूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा खाना आपके शरीर के लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपके मन में अगर आप नेगेटिव थॉट्स या गलत धारणाएं भर के रखेंगे तो आप खाने का मज़ा नहीं ले सकेंगे। सो अलग अलग प्रकार की चीज़ें, अलग अलग कुसीन्स आप आराम से प्रेगनेंसी में सेवन कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वो अच्छा हाइजीनिकली बना हो। बाहर का अनहाइजीनिक, इम्प्रॉपरली कुक, जिसे साफ़ सुथरे तरीके से नहीं बनाया गया है, या शादी ब्याह में जहाँ पर हज़ारों लोगों का खाना एक साथ बनता है, ऐसी जगह पे खाना खाओगे तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो आपके शरीर के लिए सही नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।